हेलो गाइस, वेलकम। और इस वीडियो में फिजिक्स का एक और टॉपिक करेंगे हम। करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, बहुत टाइम से वीडियोस मैंने नहीं डाले थे, बट अब ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और ये चलता ही रहेगा। वेल, तो आज के वीडियो में ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है और इसमें आप सीखेंगे कि रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आप इस एग्जाम्पल को देखें अपने सामने। अगर आपको ये करना हो तो आप कैसे करोगे। इसके अलावा ये एक और एग्जाम्पल ये है, और फिर ये क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस इसमें हैं, इन्हें करने के लिए आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए और उसके न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, और इस वीडियो में आप सीखेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है और उसके न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक इसके फॉर्मूले बता देता हूं, फिर हम ये चारों जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए उन्हें करेंगे। ऑलराइट माय डियर, तो सपोज दैट कोई टेम्परेचर है T1 और इस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है वो है R1। फिर T2 टेम्परेचर है और इस पर रेजिस्टेंस R2 है। टेम्परेचर में चेंज क्या आया? ऑफ कोर्स T2 माइनस T1। तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आया? ये R2 माइनस R1 है। यहां तक सब क्लियर है। तो जो रेजिस्टेंस में चेंज होता है डेल्टा R, ये देखो किस पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले ये डिपेंड करेगा कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था, मींस R1 पे डिपेंड करेगा। उसके बाद ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है टेम्परेचर चेंज पे। जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज उतने ज्यादा रेजिस्टेंस चेंज। अब अगर हम इनको कंबाइन करें तो क्या मिलेगा हमें? कंबाइन करके वी विल गेट R1 डेल्टा T, एंड टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, टू रिमूव दिस थिंग, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, वी विल यूज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वो है अल्फा। थोड़ा ये लुक वाइज एक जैसे दिख रहे हैं, बट ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है और ये अल्फा है, एंड दिस अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसका जो यूनिट होता है वो पर डिग्री सेल्सियस होता है, या पर केल्विन आपको मिलेगा, पर डिग्री केल्विन इस तरह से मिलेगा, ठीक है ना। पर यूजुअली आपको ये सेल्सियस में ज्यादातर मिलेंगे, ठीक है ना। बहुत कम चांसेस है कि यू विल गेट दिस इन केल्विन, यू विल गेट इन सेल्सियस इन जनरल, ओके। तो यहां पर ये है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है, ओके। देखते रहिए। अब देखो डेल्टा आर क्या है हमारा? R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा, और जो डेल्टा टी है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1। तो R2 हो जाएगा, R1 उस तरफ जाएगा, R1 प्लस R1 अल्फा T2 माइनस T1, और R2 हो जाएगा R1 कॉमन आया 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, और ये हमारे एक रिजल्ट आ गया है। तो अगर आपके पास R1 है, T1 है, T2 है, अल्फा है, तो आप बता सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज होने के बाद में रेजिस्टेंस कितना बना इसका। यहां तक सब क्लियर है। तो एक रिजल्ट ये है, एक रिजल्ट ये है, ध्यान रखना। ये इससे पता चलेगा चेंज इन रेजिस्टेंस, और ये तो खैर आपका जो बात का रेजिस्टेंस है वो पता चल जाएगा। ओके, सो फार इज एवरीथिंग क्लियर? ऑलराइट, नाउ हियर अगर टेम्परेचर T1 जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो वहां पे जो रेजिस्टेंस है उसको हम ले लेते हैं R0। जो बाद का टेम्परेचर है उसको हम ले लेते हैं T डिग्री सेल्सियस, और वहां पे जो रेजिस्टेंस है दैट इज RT। अगर हम इन सबको यहां पुट करें तो क्या मिलेगा? RT इज इक्वल टू R1 की जगह पे R0, 1 प्लस अल्फा, अब ये तो 0 है तो, और T2 की जगह पे T आ जाएगा। तो अगर आपको पता है कि 0 डिग्री पे कितना रेजिस्टेंस था, तो किसी भी टेम्परेचर पे आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इफ यू नो कि 0 डिग्री पे क्या था, फिर अल्फा भी अगर गिवन है तो उस टेम्परेचर पे पता चल जाएगा। दूसरा यह है कि अगर हम T
R1 को अगेन रखें 0 डिग्री सेल्सियस और जो R1 है वो R0 रहेगा और T2 100 डिग्री सेल्सियस है फॉर एग्जांपल, तो R2 भी 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी जो R2 है उसको हम लेंगे R100 ऐसा, ठीक है। अब अगेन पुट करो इसमें चीजें, तो हो जाएगा R100 इज इक्वल टू R0 1 प्लस, अब देखो ये तो 100 है और ये 0 है, तो 100 माइनस 0 इज 100, तो 100 अल्फा हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा यूजफुल जो है वो ये फॉर्मूला है एंड ये फॉर्मूला है और कुछ कुछ ये है, ठीक है ना, इसका इतना यूज नहीं होगा। बट अगेन अगर आपको अब अल्फा फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, यहां से भी अल्फा निकल जाएगा, तो यहां से अल्फा कैसे निकलेगा, देखो R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R1 अल्फा T2 माइनस T1। अब ये R1 इस तरफ लेके चल जाते हैं, तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा T2 माइनस T1, और अब अल्फा आ जाएगा, ये सब नीचे आएगा, सो R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1, दिस इज ओके। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है नो प्रॉब्लम, ये आपको याद होना चाहिए, इसी से तो ये बना है। और अगर आपको ये देखना है अगेन कि T1 जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें जो रेजिस्टेंस R1 है दैट इज R0, T2 इज 100 डिग्री सेल्सियस और उस पर जो रेजिस्टेंस है दैट इज R100। तो अल्फा अगर आपको निकालने को आ जाए तो क्या करेंगे हम, देखो ये सारी वैल्यूज यहां पुट करो, R100 माइनस R0 अपॉन ये R1 तो R0 ही है और 100 माइनस दिस इज 100, तो ये आ जाएगा, ठीक है। सो बॉटम लाइन ये है कि इफ यू नो दिस फॉर्मूला यू कैन नो एनीथिंग। वेल, अब इसके बाद चलते हैं इनके न्यूमेरिकल्स पे। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो ये है, तो ये एग्जाम्पल है, एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट। When a negligible small current passes through it, its resistance at room temperature 27 degree is found to be this. It means when temperature is 27 degree Celsius, so resistance is 75.3 ohm. Okay, when the toaster is connected to 230 volt supply, a current settles after few seconds to the steady value this. So when voltage is 230 volt, current is 2.68 ampere. What is the steady temperature of nichrome element? तो steady temperature हमें बताना है कि T2 क्या है. We have to find T2. द टेम्परेचर कॉफिशियंट और अल्फा गिवन है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस। ओके, ये हमारे पास है। वेल माय डियर, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सो जो हमारे पास फॉर्मूला है कि R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। देखो इसमें क्या क्या चीजें गिवन है। यहां पे हमारे पास गिवन है, ये T1 गिवन है, T2 हमें निकालना है, अल्फा गिवन है, R1 गिवन है, तो इसको हम T1 ले लेते हैं, ये R1 हो गया। हमें R2 भी निकालना है यहां से, जो कि बड़ा आसान है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम निकालेंगे R2। तो R आप जानते हैं कि V/I होता है, बहुत सिंपल है, दैट इज 230/2.68। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो वी विल हैव 85.8 ओम। ये आ गया R2। अब हमारे पास R2 है, R1 है, T1 है
T2 निकालना है, अल्फा है, तो बस ऑलमोस्ट हो ही गया समझो। तो यहां पे R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ओके, थोड़ा सा पहले इसको T2 के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, अगर R1 यहां नीचे आया तो ऐसा हो जाएगा डिवाइड में, अब टेक दिस वन टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो गया। नाउ वी हैव अल्फा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, ये एलसीएम आएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1। अब अल्फा भी नीचे जाएगा तो T2 माइनस T1 हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा, अल्फा R1 लिख देते हैं चलिए। और अब बस ऑलमोस्ट हो ही गया समझिए। तो यहां पे T2 तो हमने निकालना है, T1 गिवन है, वो है 27 डिग्री। R2 इज दिस 85.8 माइनस R1 इज 75.3 अपॉन अल्फा इज दिस 1.7 into 10 raised to the power minus 4. R1 is again 75.3. T2 माइनस 27, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस होके आएगा 5, 13.5। ये 10 की पावर माइनस 4 है तो ऊपर 10 की पावर 4 बन जाएगा ऊपर जाके। यहां पे 1.7 इंटू 17.3 है, यहां तक ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे 13.5 इंटू, ये तो खैर इसमें 4 जीरो हैं, ये हम लगा देंगे। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कटा और इसका ये पॉइंट हटाएंगे तो यहां जीरो बढ़ जाएगा। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट करने का प्रोसेस शुरू होता है। तो यहां पे अपॉन इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 17 51 का 1 5 17 25 85 5 90 का 0 9 17 7 119 9 100 128 ये, और इसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 820 डिग्री सेल्सियस। ओके, और अब हमें T2 निकालना है तो 27 उस तरफ जाएगा, ऐड हो जाएगा, मीन्स 847 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारा आंसर है। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम हियर? तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसका सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। नाउ वी हैव दिस सेकेंड एग्जाम्पल। The resistance of the platinum wire of a platinum resistance thermometer is at the ice point is 5 ohm. तो ice point यानी 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर जब 0 डिग्री है तो जो रेजिस्टेंस है दैट इज, यानी जो R1 है दैट इज 5 ओम। अब आगे पढ़ते हैं, और स्टीम पॉइंट पे है 5.23। स्टीम पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर ये है रेजिस्टेंस 5.23। तो उसके बाद जो है, अब उसको हमने व्हेन थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन हॉट बाथ द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर इज दिस, यानी अब आगे यानी T3 ले लेते हैं इसको, और ये हमें पता नहीं है तो हमें निकालना है। और यहां पर रेजिस्टेंस जो है दैट इज 5.795 ओम। तो हमें बताना है कि उस हॉट बाथ का टेम्परेचर क्या है। वेल माय डियर, जो फॉर्मूला है यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फॉर्मूला। R2 इज इक्वल टू R1
1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, सारे रिजल्ट हम इससे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहां पे आप एक चीज नोटिस करो, अगर हम चेंज करें और यहां पे R2 की जगह पे 3 लगाएं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा T3 माइनस T1। आप नोटिस करेंगे कि हमें सॉल्व करने के लिए अल्फा की जरूरत है, बिकॉज T1 हमारे पास है, R1 हमारे पास है और R3 भी हमारे पास है। T3 निकालने के लिए हमें अल्फा की जरूरत पड़ेगी, तो अल्फा हम निकालेंगे जो ये वाली गिवन इंफॉर्मेशन है, तो पहले यहां से अल्फा निकाल के ये निकाल देंगे, ठीक है ना। तो सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूं, बिना किसी एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद किए। देखिए यहां से अल्फा क्या होगा, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R1 अल्फा T2 माइनस T1। R2 माइनस R1 ये इस तरफ जाएगा और ये नीचे आएगा, तो ये हो गया अल्फा, ठीक है। यहां तक सब समझ आ गया। बल्कि चलो ठीक है, अल्फा यहां से निकालते हैं, तो जो अल्फा आ जाएगा दैट इज, ये देखो R2 है हमारे पास है 5.23, R1 इज 5, T2 इज 100 माइनस 0, ये आ गया 0.23 अपॉन 500। और हम इसको ऐसे ही रखेंगे, ज्यादा टच नहीं करेंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन सब लास्ट में करेंगे मेन। तो हमारे पास ये अल्फा आ गया है। अब इसके बाद दोबारा हम इस फॉर्मूले पे जाते हैं, तो हमारे पास ये R3 इज इक्वल टू ये, बिकॉज अब हम इन दोनों को लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने निकालना है T3। तो क्या हो जाएगा, R3 इज इक्वल टू R1 प्लस R1 अल्फा T3 माइनस T1। अब ये इस तरफ आएगा, ये अपॉन में आएगा, R3 माइनस R1 अपॉन, ये इधर गया माइनस में, फिर ये R1 नीचे आया और अल्फा भी नीचे आया, और यहां पे हमारे पास है T3 माइनस T1। तो T3 माइनस T1 एंड T1 इज अगेन 0 डिग्री। R3 जो कि है 5.795 माइनस R1 इज 5 ओम, ठीक है, अपॉन R1 इज अगेन 5, और जो अल्फा है उसकी जगह पे हम लिख देंगे 0.23 अपॉन 500। तो देखो अगर हम इसको हटाएंगे तो ये सीधा 100 बार कटेगा, सिंपल है। तो ये हो जाएगा माइनस करके 0.795, ये 100 ऊपर जाएगा, अपॉन 0.23 ये आ गया है। अब इससे हमने यहां पे सिंप्लीफाई करना है, तो पॉइंट से ये पॉइंट कटा और ये हो जाएगा, ये दो प्लेस है ना, 79.5, तो ये हो जाएगा 7950 अपॉन 23, और ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 345.65। तो आप कर लेना आराम से डिवाइड, और ये आंसर आ गया। एंड आई एम श्योर आपको बिल्कुल सिंपल लगा होगा, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। पहले अल्फा निकालो और बाद में सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करके ये टेम्परेचर निकाल दो, अंडरस्टैंड। और ये जो क्वेश्चन 3.5 और 3.7 है, इन क्वेश्चंस को मैं जो आपकी एक्सरसाइज जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो उसमें सब ये दोनों कवर कराऊंगा। वैसे आई एम श्योर अब आप आराम से इन्हें अपने आप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।